जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि अग्निवीर का नोटिफिकेशन 5 मार्च से जारी होना था और 5 मार्च से प्यारे साथियों आर्मी का आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अग्निवीर वाले में जो रजिस्ट्रेशन है आर्मी का वो आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या प्रावधान दिया गया है इसमें। इन सारी चीज़ों को देखते हैं, कैसे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप मेडिकल में फिट और अनफिट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अभी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी आर्मी का सपना देख रहे हैं वे सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो एक बार इस क्लास को देख करके आप जरूर जाइए, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आपको फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो जो यहाँ पे सावधानियाँ दी गई हैं उस सावधानियों को आप जरूर बरतें एक बार। आइए प्यारे साथियों जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम आप बता दें मेरे भाई, सबसे पहले सभी प्यारे साथी आर्मी भर्ती 2025, आर्मी जो भर्ती है आर्मी भर्ती 2025 इसके बारे में इसका कैलेंडर था 5 मार्च से आवेदन शुरू है। 5 मार्च से साथियों जान लें किसका आवेदन शुरू, 5 मार्च से जो आवेदन शुरू है। तो हो जाओ तैयार, अभी हो जाइए तैयार। किस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए? फौजी बनने के लिए। फौजी बनने के लिए आप सभी प्यारे साथी तैयार हो जाइए। हम आपके लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, टीम दृष्टिकोण आपको फौजी बनाने के लिए क्या क्या मैटर प्रोवाइड करेगी, कौन सा बैच प्रोवाइड करेगी, ये सब आपको जो है अगले वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ आपके लिए बताएंगे कि आपको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतना है या फिजिकल देते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतना, इन सारी चीज़ों को हम आप देखेंगे। आइए प्यारे साथियों साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे साथी इसको पढ़ें, आप सभी प्यारे साथी इस पेपर के कटिंग को पढ़ें, इससे ही आपको पता चल जाएगा। देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे आपसे कह क्या रहा है, अग्निवीर भर्ती के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है। कितने तारीख से? तो यहाँ पे जान लीजिए 5 मार्च से मेरे भाई, 5 मार्च से, 5 मार्च से यानी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है। 5 मार्च से 3 अप्रैल तक है। 3 अप्रैल तक दोस्त यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू है और फटाफट आप सभी रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, आइए देखते हैं। डायरेक्टर सेना भर्ती सोलेप कुमार जी ने इसके बारे में बताया है कि क्या क्या चीज़ें पे आपको सावधानी बरतनी है। देखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले अग्निवीर बनने का सपना सजोए हैं, तैयारी तेज कर दीजिए। सैन्य प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक की तिथि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही सेना भर्ती कार्यालय की वाराणसी यूनिट ने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। सेना भर्ती डायरेक्टर कर्नल शैलेश कुमार जी डेट जारी किए जाने की पुष्टि की है। ठीक है, अभ्यर्थियों से अपील है, ये बहुत काम की चीज़ है। अभ्यर्थियों से क्या क्या चीज़ें शैलेश जी कर्नल साहब जो हैं, कर्नल साहब क्या क्या चीज़ें बच्चों से अपील किए हैं कि ये चीज़ें आप करके आइएगा। आइए देखते हैं फॉर्म भरते वक्त रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ें अपील की हैं कर्नल साहब। सेना भर्ती कार्यालय ने अपील की गई है कि युवाओं को किसी तरह का कोई संशय हो तो हमसे सहयोग लें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो कर्नल साहब से सहयोग लें। अभी देखते हैं सहयोग कहाँ मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, युवाओं को किसी तरह का कोई संशय हो तो हमसे सहयोग लें। मसलन फॉर्म भरने, देखिए कौन कौन सी चीज़ पे सहयोग ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मेडिकल में फिट होने की जरूरी टिप्स, अग्निवीर भर्ती के लिए विशाल दायरा आदि के लिए बारे में जानकारी दी जा रही है। इसीलिए कि छोटी छोटी गलतियों पर अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे कर्नल साहब भी आपसे कह रहे हैं कि छोटी छोटी आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आगे कह रहा है कर लें शरीर की सफाई। अब दोस्त शरीर की सफाई में कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेडिकल में अनफिट कर सकती हैं, फिजिकल में अनफिट कर सकती हैं। वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अनफिट कर सकती हैं। आइए देखते हैं कर्नल साहब किस किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। कान में गंदगी, तो आपका कान से जो गंदगी होती है वो कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके कान साफ सुथरा होने चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कान में क्या है कपास यानी रुई लगा करके जाते हैं, जिनके जो है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कान से गंदगी निकलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। दूसरे में कह रहा है नाखून का ठीक न कटने के कारण
उंगली में मामूली जख्म भी मेडिकल जांच में भारी पड़ सकता है। देखो आपके अगर आपके नाखून होते हैं, चाहे वो हाथ के हों चाहे पैर के हों, अगर आप उसको टाइम टाइम पे नहीं काटते हैं तो वो अंदर जा करके क्या होता है, एक नासूर बनना स्टार्ट हो जाता है अंदर जा करके, और इसके वजह से क्या होता है, आपको पेन होता है जिसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके कारण से भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अगर आपके एक घाव बन गया है, घाव के वजह से फिर आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। ये आपको जो है कर्नल साहब ऑलरेडी जानकारी दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ऑलरेडी बचना है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। मेडिकल जांच में भर्ती पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है, इसीलिए अभ्यर्थी को चाहिए कि शरीर की सफाई, नाखून कटिंग, हेयर कटिंग, देखो बाल की भी कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े बाल आप रख लेते हो तेरे नाम वाले जैसा, तो आप इतने बड़े बड़े बाल रख करके सीधा चले जाओ वहाँ पे भर्ती देखने के लिए। बाल ओल के छोटे छोटे होने चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, लगे कि एक फौजी बनने जा रहे हो और देश की सेवा करने जा रहे हो, ना कि किसी पिक्चर की शूटिंग करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। आदि देखिए, सहयोग प्राप्त करें। आप देखिए, फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी होने पर सेना भर्ती कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। सेना भर्ती की कार्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पे पहली बार ऐसा हुआ है जब रैली में पूर्व युवाओं की राह में रोड़े अटकने की आशंकित दुश्वारियों को खत्म किया जा रहा है। ऐसा भी संभव है कि गत रैली में भरे गए फॉर्म की त्रुटियां अब की फॉर्म भरने में सपोर्ट ना करें। इसके लिए सेना भर्ती कार्यालय का सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। बनवा लें जन्म प्रमाण पत्र। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कर्नल साहब बता रहे हैं, इस भर्ती में अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हो सकता है इस बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग ले, क्योंकि इसके पहले जो आपकी वैकेंसी होती थी उसमें हाई स्कूल और इंटर के बेस पे जो सर्टिफिकेट होता था उसी के बेस पे ये वैकेंसी को क्लियर कराई जाती थी। बट आपसे कर्नल साहब खुद बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग ले। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो आपने नियर बाई सरकारी हॉस्पिटल से जाकर के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा ले। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अभ्यर्थी जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा ले। संभव है इस बार रैली में, देखो संभव है, पॉसिबिलिटी नहीं, जरूरी में नहीं कह सकता कि जरूरी है। जैसे कर्नल साहब भी बोल रहे हैं कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। इस बार रैली में पूर्व उसकी डिमांड की जाए। अभी तक 10वीं के अंक पत्र में दर्ज जन्मतिथि को मान लिया जाने की व्यवस्था थी। देखो मैंने भी अभी आपको बताया, अभी तक क्या होता था, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट के आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मान लेते थे, लेकिन अभी आपको कह रहे हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, अब देखो जरूरी बातें जानिए। जरूरी बातें क्या है इसमें, 10वीं के मार्कशीट में अंकित अभ्यर्थी माँ पिता का नाम और पता को ही फॉर्म भरने का आधार बनाएं। जी, आप लोग क्या करते हैं, घर का नाम कुछ और है तो घर का नाम फॉर्म में भरवा देते हैं। नहीं, आपको करना क्या है कि आपके जो मार्कशीट में आपके पिता का नाम है, आपकी माता का नाम है, आपका जो नाम है, उसी मार्कशीट के आधार पे आपको फॉर्म भरना है, ना कि आपके अपने घर के नाम के आधार पे फॉर्म भरना है। ठीक है ना। आपको लोग करते क्या, पिताजी का नाम, घर का नाम भर देते हो, अपना मार्कशीट का नाम भर देते हो, तो इससे आपको फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। ये गलती नहीं करना है मेरे भाई, ये गलती नहीं करना है। दूसरा, मोबाइल नंबर वही थे जो आधार से संबंधित हो। मोबाइल नंबर वही नंबर आपको प्रोवाइड करना है जो नंबर आपका आधार कार्ड पे लगा हो, जिसे वेरीफाई हो सके आपका। ठीक है। अधिकृत जानकारी के लिए वाइन इंडियन आर्मी साइट देखते रहें। ठीक है ना, देखते रहें। तो आप जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट देखते रहें और जानकारी के। फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। आप अपना ईमेल नंबर डालिए, दूसरे का ईमेल नंबर मत डालिए, क्योंकि जब इसका कोई नोटिफिकेशन, कोई चीज़ें आपको बताई जाती हैं सरकार की तरफ, तो आपके ईमेल पे आता है। जब दूसरे के ईमेल पे चला जाता है तो आपको चीज़ें पता नहीं चलती हैं। 2 पदों के लिए कौन कर सकेगा आवेदन। आपकी पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पदों पे आप आवेदन कर सकते हैं। 2 पदों पे आवेदन कौन कर सकता है, बार बार पूछते हैं कि सर 2 पदों पे आवेदन कौन करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। ITI डिग्रीधारी के अलावा, जो ITI हैं उनके अलावा, ITI वालों तो सही है, ITI के साथ साथ, ITI वालों तो सही है, ITI के साथ साथ भी यहाँ पे ITI के साथ साथ 10वीं जो साइंस है, जो 12th है, 10वीं नहीं 12th, जो 12th है आपके जो है साइंस साइड से हैं, साइंस साइड से हैं दोस्त, यहाँ पे साइंस साइड से हैं, पास अभ्यर्थी हैं। जनरल ड्यूटी के अलावा यानी GD के अलावा, यहाँ पे GD के अलावा दोस्त जो है, GD के अलावा तकनीशियन यानी टेक्नीशियन का जो भी है, GD और टेक्नीशियन, GD और किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे प्यारे साथियों फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना में तकनीकी विशेषज्ञ की बढ़ती जरूरत के कारण अब भर्ती के अवसर ज़्यादा हैं। ठीक है ना।
सेना में इस बार भर्ती भी ज़्यादा है और ज़रूरत भी ज़्यादा है सेना की, तो इसलिए बढ़ती यहाँ पे आपकी क्या होगी, ज़्यादा भर्ती है। इन जिलों के युवा होंगे भर्ती में शामिल: वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिला। इतने बच्चे इतने जिलों के कहाँ पे होंगे, वाराणसी में क्या होंगे, शामिल होंगे। इतने जिलों के वाराणसी में क्या होंगे, शामिल होंगे। बाकी अलग अलग जिलों के अलग अलग जगह शामिल होंगे। तो प्यारे साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।